भूमि का प्रकाश भाग क्रमांक 24 प्रकरण संख्या 21 राजा प्रजा धर्म विषयः। प्रजापतेः प्रजा अभूम। यजुर्वेद। सब जगत का राजा एक परमेश्वर ही है और सब संसार उसकी प्रजा है। यह सबको निश्चय करके जानना चाहिए। त्रीणि राजाना विदते पुरूणि परिविश्वाणि भूषतः सदांसी। ऋग्वेद। तीन प्रकार की सभा को ही राजा मानना चाहिए, एक मनुष्य को नहीं। वे तीन सभाएं हैं। पहली आर्य राजसभा, जिससे विशेष करके सब राजकर्म ही सिद्ध किए जावें। दूसरी आर्य विद्या सभा, जिससे सब प्रकार की विद्याओं का प्रचार होता जाए। तीसरी आर्य धर्म सभा, जिससे धर्म का प्रचार और अधर्म की हानि होती रहे। इन तीनों सभाओं से युद्ध में सब शत्रुओं को जीतकर नाना प्रकार के सुखों से विश्व को परिपूर्ण करना चाहिए। यत्र ब्रह्म च क्षत्रञ्च समञ्चो शरतः सह तम लोकम पुण्यम प्रज्येश यत्र देवाः सहाग्निना। यजुर्वेद। जिस देश में उत्तम विद्वान ब्राह्मण, विद्या सभा और राजसभा, विद्वान शूरवीर क्षत्रिय लोग ये सब मिलकर राजकामों को सिद्ध करते हैं, वही देश धर्म और शुभ क्रियाओं से संयुक्त होकर सुख को प्राप्त होता है। जिस देश में परमेश्वर की आज्ञा पालन और अग्निहोत्रादि सत्क्रियाओं से युक्त विद्वान होते हैं, वही देश सब उपद्रवों से रहित होकर अखंड राज्य को भोगता है। तेजसे ब्रह्मवर्चसायाभिषिञ्चामि इंद्रस्येन्द्रियेण बलाय श्रिये यशसे अभिषिञ्चामि। यजुर्वेद। जो कोई व्यक्ति राजा अर्थात सभाध्यक्ष होने के योग्य हो, प्रजाजन सब सभासद और राज्याधिकारी सब विद्याओं के राजा परमेश्वर को साक्षी जानकर सब सभाओं में सभाध्यक्ष का अभिषेक करें और सभाध्यक्ष से कहें, हे सभाध्यक्ष, परमेश्वर की सृष्टि में हम लोग सत्य और न्याय के प्रकाश, ब्रह्म के ज्ञान और विद्या की वृद्धि के लिए परमेश्वर के परमेश्वर्य और आज्ञा के विज्ञान से उत्तम सेना, सर्वोत्तम लक्ष्मी और सर्वोत्तम कीर्ति की प्राप्ति के लिए आपको सभाध्यक्ष के रूप में स्वीकार करते हैं। शिरो में श्रीर्यशो मुखम त्विषिः केशाश्च श्मश्रुणि राजा में प्राणो अमृतम सम्राट चक्षु विराट श्रोत्रम बाहु में बलमिंद्रियम हस्तों में कर्म वीर्यम आत्मा क्षत्रमुरो मम। यजुर्वेद। सभाध्यक्ष, सभासद और प्रजा को ऐसा निश्चय करना चाहिए कि राज्य की श्री अर्थात संपत्ति, ऐश्वर्य मेरे सिर के तुल्य हो। राज्य की कीर्ति उज्जवल मुख के समान है। सत्य गुणों का प्रकाश मेरे केश और दाढ़ी मूंछ के समान तथा ईश्वर जो सबका आधार और जीवन हेतु है, वही प्राण प्रिय मेरा राजा, अमृत रूप ब्रह्म और मोक्ष ही मेरा चक्रवर्ती राजा और अनेक सत्य विद्याओं के प्रकाश से युक्त मेरा श्रोत्र ही मेरी आँख है। जो पूर्ण बल है वही मेरी भुजा, जो उत्तम कर्म और पराक्रम से युक्त इंद्रिय और मन है वे मेरे हाथ के समान। जो राजधर्म, शौर्य, धैर्य और हृदय का ज्ञान है, यही सब मेरे आत्मा के समान है। इमं देवा असपत्नं सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जान राज्याय इंद्रस्येन्द्रियाय। यजुर्वेद। राज्य व्यवस्था के संबंध में परमात्मा की आज्ञा है, हे विद्वान लोगों, तुम इस राजधर्म को यथावत जानकर अपने राज्य का ऐसा प्रबंध करो जिससे तुम्हारे देश पर कोई शत्रु अधिकार न जमा सके। हे शूरवीरों, अपने क्षत्रिय धर्म, चक्रवर्ती राज्य, श्रेष्ठ कीर्ति एवं सर्वोत्तम राज प्रबंध के लिए सब प्रजा को विद्वान करके ठीक ठीक राज्य व्यवस्था में चलाने के लिए तथा महान ऐश्वर्य,
सत्य और न्याय के प्रकाश करने के लिए अच्छे अच्छे राज्य संबंधी प्रबंध करो, जिनसे सब मनुष्यों का सुख बढ़ता जाए। सभ्य सभाम में पाही ये च सभ्याः सभासदः। हे सभा के योग्य परमेश्वर, आप हम लोगों की राज्यसभा की रक्षा कीजिए। हम लोग जो सभा के सभासद हैं, वे आपकी कृपा से सभ्यता युक्त होकर अच्छी प्रकार से सत्य न्याय की रक्षा करें। अब शतपथ ब्राह्मण आदि के अनुसार राजनीति का स्वरूप देखिए। धनिष्ठा उग्रः सहसे तुरायेति सुक्तमुग्रवत्सः तत्क्षत्रस्य रूपम मंद्र ओजिष्ट इत्योजस्वत् क्षत्रस्य रूपम। ऐतरेय ब्राह्मण। राजाओं की सेना और सभा में जो पुरुष हो, वे सब दुष्टों पर तेजधारी, श्रेष्ठों पर शांत रूप, सुख दुख के सहन करने वाले और धन के लिए अत्यंत पुरुषार्थी हो, क्योंकि दुष्टों पर क्रोध स्वभाव और श्रेष्ठों पर सहनशील होना यही राज्य का स्वरूप है। जो आनंदित और पराक्रम युक्त होना है, वही राज्य का स्वरूप है। उत्तम विद्या और न्याय युक्त राज्य का नाम ओज है। दंड के भय से इसका उल्लंघन अथवा अन्यथा कोई नहीं कर सकता। ओज अर्थात बल का नाम क्षत्र और पराक्रम का नाम राजन्य है। जब ये दोनों परस्पर मिलते हैं, तभी संसार की उन्नति होती है। क्षत्रम वै शिष्टकृत शतपथ ब्राह्मण। राज्यसभा प्रबंध से जो यथावत प्रजा का पालन किया जाता है, वही सृष्टिकृत अर्थात अच्छी प्रकार चाहे हुए सुख का करने वाला होता है। जो राजकर्म दुष्टों का नाश और श्रेष्ठों का पालन करने वाला है, वही राज्य सुखकारक होता है। ब्रह्म वै ब्राह्मण क्षत्रम राजन्यस्तदस्य ब्रह्मणा च क्षत्रेण चोभयतः श्री परिगृहीता भवन्ति युद्धम वै राजन्यस्य वीर्यम। शतपथ ब्राह्मण। जो मनुष्य ब्रह्म अर्थात परमेश्वर और वेद को जानने वाला है, वही ब्राह्मण होने योग्य है। जो इंद्रियों को जीतने वाला पंडित, शूरतादि गुण युक्त श्रेष्ठ वीर पुरुष क्षत्र धर्म को स्वीकार करता है, वह क्षत्रिय होने के योग्य है। ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रियों के साथ न्यायपालक राजा को अनेक प्रकार से लक्ष्मी प्राप्त होती है और उसके खजाने की हानि कभी नहीं होती। राजा का युद्ध करना ही उसका बल है। युद्ध के बिना बहुत धन और सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती। निघंटु के अनुसार संग्राम का नाम महाधन इसीलिए है कि उससे बड़े बड़े उत्तम पदार्थ प्राप्त होते हैं। संग्राम के बिना प्रतिष्ठा और धन कभी प्राप्त नहीं होता। राष्ट्रम वा अश्वमेधः। न्याय से राज्य का पालन करना ही क्षत्रियों का अश्वमेध कहता है। घोड़े को मारकर उसके अंगों का होम करना अश्वमेध नहीं है। राजा जब शूरता रूप कीर्ति को धारण करता है, तभी संपूर्ण पृथ्वी का राज्य करने को समर्थ होता है। इसलिए जिस देश में युद्ध को अत्यंत चाहने वाला, निर्भय, शस्त्रास्त्र चलाने में अति चतुर और जिसका रथ भूमि, अंतरिक्ष और समुद्र में जाने आने वाला हो, ऐसा राजा होता है, वहाँ भय और दुख नहीं होते। राज्य के लिए एक को राजा कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जहाँ एक को राजा मानते हैं, वहाँ सब प्रजा दुखी और उसके उत्तम पदार्थों का अभाव हो जाता है। इसी से किसी की उन्नति नहीं होती। इसी प्रकार सभा करके राज्य का प्रबंध आर्यों में श्रीमन महाराज युधिष्ठिर पर्यंत बराबर चला आया है। आर्यों की यह एक उत्तम बात थी कि जिस सभा व न्यायाधीश के सामने अन्याय हो, वह प्रजा का दोष नहीं माना जाता था, अपितु वह दोष सभाध्यक्ष, सभासद और न्यायाधीश का ही माना जाता था। इसलिए वे लोग सत्य न्याय करने में अत्यंत पुरुषार्थ करते थे, जिससे आर्यावर्त के न्याय घर में
कभी अन्याय नहीं होता था। प्रकरण संख्या 21 समाप्त।